वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को मज़ीद आगे लेके चलेंगे और हम डीप डाइव करेंगे एसेट्स के अंदर और एक्सपेंसेस को भी मज़ीद समझेंगे कि एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है और हम इस पे एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एसेट्स को देख लेते हैं। आप क्या करते हो, आप पैसे खर्च करके कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स लेते हो जिससे आप क्या करो, आगे फ्यूचर में बेनिफिट हासिल कर सको। लेकिन वो रिसोर्स, उस रिसोर्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो आपके कंट्रोल में हो, आपकी ऑनरशिप में हो। ठीक है, अब उसको आप ओन करते हो। ठीक है, ओके। तो हमने ये बात कर ली कि हमारे कंट्रोल में होना चाहिए और हमें उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने चाहिए। हम अगर एग्जांपल लें तो कैश, कैश क्या है? हमारा रिसोर्स है। एक बिज़नेस हो गया, एक बिज़नेस हो गया, अब वो चाहे जिस भी तरह का हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो या फिर आम कोई भी बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, जो कैश है वो उसको ऑन करेगा और उससे बेनिफिट लेगा। अब अगर वो कैश इन हैंड से निकाल के पैसे बैंक में रख देता है अपने कंपनी के, तो वो भी क्या है, उसका एसेट। फिर अगर वो उस बैंक से निकाल के क्या करे, प्लांट ले ले। प्लांट कौन सा प्लांट? ये बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिन पे क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं। कोई मशीनरी ले लें, कोई लैंड ले लें या उस लैंड पे बिल्डिंग ले लें, तो ये सारा क्या है, ये आपका एसेट है। ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस सप्लाइज में जो भी छोटी मोटी ऑफिस की चीज़ें आ जाती हैं, स्टेशनरी वगैरह आ जाती है, पेन वगैरह आ जाते हैं, वो सारा कुछ ऑफिस सप्लाइज के अंदर जाता है। ठीक है, इसके बाद वहीकल, वहीकल की हमने बात की थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में मदद करे, वो वहीकल है। इक्विपमेंट आ जाता है, फर्नीचर और फिक्सचर पर भी हमने बात की थी। ये क्या है, ये आपके एसेट्स हैं। अच्छा, इसके बारे में, उसके बाद जो हम जिस बारे में बात करेंगे वो है टेंजिबल्स। ठीक है, वो क्या है, वो है टेंजिबल्स। टेंजिबल्स क्या होते हैं? इनटेंजिबल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंजिबल्स क्या होती है। टेंजिबल्स वो सारे एसेट्स होते हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इंटेंजिबल्स क्या होंगे, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे, जिनको आप ऐसे टच वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आ जाता है जो कि है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की क्या होती है, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, या फिर हमारे पास आ जाते हैं पेटेंट। पेटेंट क्या होते हैं, कोई भी फार्मूला, आपने कोई फार्मूला बनाया है, कोई रेसिपी बनाई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, उसको रजिस्टर करा देते हो, उसको पेटेंट कहते हैं। या फिर आप कॉपीराइट करते हो। कॉपीराइट किसके लिए होते हैं, वो कंटेंट्स के लिए होते हैं, जैसे कि बुक के कंटेंट्स हो गए, मोशन पिक्चर्स हो गई, वैसे पिक्चर्स हो गई। तो इन सब के लिए क्या होता है, कॉपीराइट होता है। इसके बाद लाइसेंस होते हैं। लाइसेंस क्या होते हैं, लीगल परमिशन होती है कि आपने कोई सर्टेन बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है उन गवर्नमेंट से, उनकी अथॉरिटी से। तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लाइसेंस। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, इंटेंजिबल्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लाइसेंस की, तो फॉर एग्जांपल आपने लिया हुआ किसी भी चीज़ का लाइसेंस 3 इयर्स के लिए, तो जब तक ये 3 साल पूरे नहीं हो जाते, वो क्या है, आपका एसेट है। अब जब तक उससे, उस चीज़ से फ़ायदा ले सकते हो, वो क्या होगा, आपका एसेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 साल का फ़ायदा ले लिया, तो वो 1 साल ख़त्म। अब आप कितने साल रहेंगे, 2 साल मज़ीद वो आपका एसेट बनेगा। अच्छा, अब ये प्रीपेड जो है ना, हम आगे करते हैं। अब हमने बात की, हमने देखा कि कुछ नॉर्मल एसेट्स की कैटेगरीज देख ली। ठीक है, फिर हमने कहा कि एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट वो होता है जिसके बेनिफिट की लाइफ 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होती है। ठीक है, जिसके बेनिफिट की लाइफ होगी, या फिर इसको फिलहाल ये समझ लो कि उसके बेनिफिट, जितना आप उससे बेनिफिट ले रहे हो ना, उसकी लाइफ 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर है। अब इन एसेट्स में से कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर है? कैश, कैश इन हैंड। कोई भी नॉर्मल बंदा 1 साल से ज़्यादा नहीं रखता, एक बिजनेस 1 साल से ज़्यादा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि
कैश क्या करता है, अपनी वैल्यू लूज़ करता जाता है वक्त के साथ साथ। तो लोग के जो बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, इनको इसको मज़ीद प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि उस पर इंटरेस्ट के ज़रिए पैसे कमा सकें। ठीक है। इसी तरह तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास करंट एसेट है। बैंक भी नॉर्मली क्या होता है, करंट एसेट ही होता है। ठीक है, क्योंकि इससे इसमें कैश को कैश की तरह ही लेते हैं, क्योंकि हम बेसिक लेवल पे हैं, हम इसको करंट एसेट की कैटेगरी में डालेंगे। प्लांट, प्लांट क्या होता है? अच्छा, हम पहले दूसरी टाइप भी देख लेते हैं। दूसरी टाइप होती है नॉन करंट एसेट। ऐसा एसेट जिससे बेनिफिट लेने की जो लाइफ है वो ग्रेटर देन 1 ईयर, हम उससे 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, जिसको फिक्स एसेट भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं और फ्रोजन एसेट भी कहते हैं। ये नाम इसका बहुत पुराना है, अब यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आया प्लांट। प्लांट जो है ना, वो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं जो कि सालों साल चलते हैं और उन पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ये क्या है हमारे पास, नॉन करंट एसेट। ठीक है, मशीनरी अगर तो बहुत ही छोटी हुई तो वैसे वो ऑफिस सप्लाईज में आ जाती है, जैसे कि प्रिंटर वगैरह। तो यहाँ पे जिस मशीनरी की बात हो रही होती है ना, नॉर्मली वो बड़ी मशीनरी होती है। तो ये क्या होगी, ये भी नॉन करंट एसेट। लैंड क्या है, 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा देगा, नॉन करंट एसेट। ऑफिस सप्लाईज जो है ना वो चेंज हो रही होती हैं कि साल के अंदर ही, तो हम इसको करंट एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। बिल्डिंग नॉन करंट एसेट, व्हीकल नॉन करंट एसेट, इक्विपमेंट भी नॉर्मली नॉन करंट एसेट ही होता है। अब सिचुएशन के हिसाब से ना ये कभी करंट में जाएंगे, कभी नॉन करंट में जाएंगे, तो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। आपने देखना होगा कि वो कंपनी बिजनेस किस तरह का कर रही है, फिर देखना होगा उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है और अदर एक्टिविटीज़ क्या है, उसके हिसाब से फिर आप कैटेगराइज करोगे इन चीज़ों को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंसेस होते क्या हैं, जितना एसेट यूज़ हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्सपेंस में। ठीक है, जो बेनिफिट आप रिसीव कर चुके हो, जो बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, वो क्या बन जाता है, एक्सपेंस। या फिर हम एक्सपेंस उसको कहते हैं कि बिज़नेस में आपने पैसा कमाने के लिए जितना खर्चा किया वो सब क्या है, वो सब एक्सपेंस है। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो एसेट को यूज़ कर लिया तो एक्सपेंस, या बिजनेस को कमाते हुए जो खर्चे किए वो एक्सपेंस। ये क्या कहलाते हैं, आपका एक्सपेंस। ठीक, हमने देखा कि अब हम देखेंगे कि एसेट कैसे कन्वर्ट होता है एक्सपेंस में, और हम इसको नॉर्मल टी की मिसाल से देखेंगे। हमें क्या चाहिए होता है, मिल्क चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है, टी चाहिए होती है और वाटर का गिलास चाहिए होता है। हम कह देते हैं हमारे सारे क्या हैं, एसेट्स हैं। ठीक है, अब आपने इनको परचेज किया है, फ्यूचर में आपको फ़ायदा देंगे। अब ये फ्यूचर क्या पता आपके लिए कल लाए हों और नेक्स्ट डे आप इससे चाय बना रहे हो, तो देंगे तो इन फ्यूचर आपको फ़ायदा। तो अब आपने क्या किया, इसे चाय बना ली, ठीक, और चाय तैयार हो गई। अब क्या ये चीज़ें बची, एसेट तो यूज़ हो गया। जब ये चीज़ें ख़त्म हुई तो हम इनको क्या कहेंगे, मिल्क एक्सपेंस, शुगर एक्सपेंस, टी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस। ये सब किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस के अंदर। एसेट को यूज़ कर लिया आपने, और जब एसेट यूज़ हो जाए तो वो बन जाता है एक्सपेंस। ठीक हो गया। अब हमने जो ऊपर प्रीपेड रेंट की बात की थी, हम उसको पढ़ लेते हैं। प्रीपेड रेंट होता क्या है, अच्छा हमने क्या किया, ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक लिया, क्या कहते हैं, स्पेस, एक घर किराए पे लिया। ठीक है, आपने घर किराए पे लिया और आपने कुछ रेंट एडवांस में पे कर दिया। अभी आपने वो जगह यूज़ नहीं की, आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया। अब जो पैसे आपने एडवांस में पे किए, अब भी आपने उनका फ़ायदा नहीं उठाया, तो वो क्या होगा, एसेट होगा। क्यों, क्योंकि आप उनसे फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव करोगे।
कैसे बेनिफिट रिसीव करोगे? उस घर में रह के, ठीक। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रीपेड। एडवांस जो होता है ना, एडवांस में पैसे, जब भी आप एडवांस दोगे ना किसी भी चीज़ की मद में, तो कहलाएगा प्रीपेड। अब यहाँ पे हो सकता है प्रीपेड, इस रेंट की जगह कुछ भी और हो सकता है, ठीक है। प्रीपेड सैलरी, ठीक, इस तरह की चीज़ें हम क्या कहेंगे? वो हमारा एसेट है। हम अभी रेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, एक बंदा आया रहने, उसने 60,000 एडवांस में दे दिए 6 मंथ्स के, ठीक है। 6 महीनों के एडवांस में पेमेंट कर दी उसने। अब पहला 1 महीना वो उस घर में रहा, तो 10,000 का बेनिफिट उसने यूज़ कर लिया। तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस यानी कि उस 60,000 में से 10,000 एक्सपेंस में कन्वर्ट होंगे 1 महीने के एंड पे, और बाकी के 50,000 अभी भी क्या है? एज इट इज़ प्रीपेड है, ये आपका एसेट ही पड़ा हुआ है, ठीक। तो इस तरह हम देखते हैं कि एसेट कन्वर्ट होता है एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। तो ये वही बात की गई है। अच्छा, ओके, अब हम देखते हैं, हाँ, तो हम एक्सपेंस किस फॉर्म में हो सकते हैं? रेंट एक्सपेंस की फॉर्म में हो सकता है, फी एक्सपेंस की फॉर्म में हो सकता है, सैलरी आप पे कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी आप पे कर देते हो। अच्छा, ह्यूमन आपका एसेट नहीं होता, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ें एसेट कहलाती हैं। अब देखो, हमने बात की इनकम। इनकम क्या थी? हमने कहा सेल्स जो हम करते हैं। सेल्स क्या हुई? अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल साइड पे क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी, और उनमें से उनकी कॉस्ट लेस हो रही थी, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि इनकम इंक्रीज करती है कैपिटल को और कॉस्ट डिक्रीज करती है, तो एक्सपेंस भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा कैपिटल। किस साइड पे हम लिखेंगे? कैपिटल वाले साइड पे। अच्छा, देखो, होता क्या है कि ऑनर कुछ पैसा लाता है, ठीक है। कैपिटल क्या होता है? ऑनर का पैसा, ठीक है। ऑनर पैसा लाया, उसमें से आपने सेल्स कर दी है, ठीक है। कुछ इसको हम कहते हैं ये कैपिटल हुआ, ठीक है। ऑनर अब इसमें से कुछ पैसा लाया, ठीक है। इससे आपने कुछ एसेट्स वगैरह खरीद लिए, और उन एसेट्स के ज़रिए सेल पॉसिबल हुई। लेकिन इस सेल को पॉसिबल करने के लिए आपने कुछ खर्चे किए। उन खर्चों को जो सेल को पॉसिबल करने के लिए किए जाएं, वो क्या कहलाते हैं? कॉस्ट, ठीक है। अब क्या होता है फिर? एसेट आपका आहिस्ता आहिस्ता क्या करता जाता है? एक्सपायर होता जाता है, और उनको क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली इस सेल को पॉसिबल बनाने के लिए की जाती है, और जो डायरेक्टली लग रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। तो ये सारा किसके अंडर हो रहा होगा? कैपिटल के अंडर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? होता क्या है कि कैपिटल से, एक्सपेंस से कैपिटल रिड्यूस होता है और इनकम इंक्रीज होती है, ठीक। तो हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम एज इट इज़ तौर पर लेंगे, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल एक सिंपल एग्जाम्पल है। इससे अगली एग्जाम्पल बिल्कुल फॉर्मेटिंग के साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि इंट्रोड्यूस कराया गया क्या? कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश, स्टॉक, व्हीकल, यानी कि ये सब वो कैपिटल की ऑनर खुद उठा के लेके आया है, ठीक है। एक साथ खुद लेके आया। अच्छा, ये सब क्या होगा? इससे कैपिटल की साइड पे इनका टोटल आएगा, और हम क्योंकि ये क्या है? एसेट्स हैं, तो हम एसेट्स की साइड पे
इन तीनों को लिखेंगे अलग अलग करके। तो क्या हमने लिखा, हमने लिख दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो स्टॉक था ना आपने 40,000 का बेच दिया। तो हमने कहा था जब भी हम स्टॉक बेचेंगे ये प्रॉफिट पे, ठीक है, ज़्यादा पैसों पे, जो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको हम बेनिफिट को क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। और हमने बताया था कि हम प्रॉफिट कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में डायरेक्ट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक, तो यानी कि 40,000 माइनस 30,000। ठीक है, और एसेट की साइड पे क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा, कितने से, 40,000 से। तो क्या हमने 40,000 से कैश बढ़ा दिया, और यहाँ पे हमने एज एड्रेस लिख दिया। फिर क्या किया, व्हीकल बेच दिया आपने 18,500 की। अब व्हीकल भी आपने ख़रीदी थी 15,000 की, आपने ज़्यादा पैसों की बेची, तो क्या होगा, हम अदर एसेट्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, गेन का। तो यहाँ पे हमें गेन हुआ, और गेन भी हमने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया, और साथ हम कैश को इंक्रीज़ कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने क्या किया, रेंट का एक्सपेंस किया, यानी कि 800 रुपये हमने अपने कैश से उठा के निकाल के दिए। और साथ हमने बताया कि कैपिटल पे क्या अफेक्ट पड़ा, एक्सपेंस हो गया, कम हो गया कैपिटल, हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। अच्छा, इसको ना मैंने प्लस करके एक साथ ही लिख दिया, ठीक है, और कैश कम कर दिया। तो ये तो हमारी एक बहुत ही बेसिक सी अकाउंटिंग इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो प्रॉपर क्वेश्चन ये, ठीक है, ओके। पहले हम समझते हैं क्वेश्चन में कहा गया। सबसे पहले मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस ऑफ किस चीज़ का, फिटनेस जिम का, कब, 1 जनवरी 2009। ठीक है, ये कब की, ये जनवरी की ट्रांजेक्शन किसकी है, सिर्फ जनवरी की ट्रांजेक्शन सी गई हैं, और ये बिज़नेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक, फिर आपने पढ़ना होता है कि हमसे मांगा क्या है। हमसे मांगी गई है अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से बैलेंस शीट बनाना सीखा था। ठीक है, तो हम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन में हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 इन कैश। ठीक है, इसने क्या किया, ये ऑनर है, मिस्टर ए है, उसने क्या किया, अब वो बिज़नेस स्टार्ट करने लगे अपना फिटनेस जिम का 50,000 कैश में। ठीक है, यानी कि उसने इसमें आके इन्वेस्ट कर दिए अपने पैसे। अच्छा, हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं। तो लिखते हैं हम डेट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अच्छा,
ठीक हो गया। अब हम एक एक करके देखते हैं कि हुआ क्या। 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया गया 50,000 से, तो 50,000 इन कैश से। कब? 1 जनवरी। ठीक है, क्या किया गया? क्योंकि ऑनर ने डाला है तो हम कह देते हैं इन्वेस्ट किया उसने कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश। लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। अगर खाली ये लिख दिया इन्वेस्ट कैपिटल तो भी काफ़ी है। ठीक, अब यहाँ पे हम थोड़ा छोटा करके बता देंगे कि कैश के अंदर डाला गया है कैपिटल, कितने का था? 50,000 का। और दूसरी साइड पे कौन सी चीज़ हिट की गई? कैपिटल। ठीक, हम क्या कहते हैं? फिर कैपिटल हिट किया गया, कितने का? 50,000 का। तो ये चीज़ हुई है अभी। नेक्स्ट हमारे पास आया है परचेज शॉप फॉर 10,000 इन कैश। अब इस 50,000 में जो लेके गया था उसने उसकी शॉप खरीद ली। ठीक है, अब शॉप क्या है? शॉप एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग हमारा क्या होता है? एसेट होता है। डेट क्या थी? 3 जनवरी। उसने क्या की? परचेज शॉप। ठीक है, उसने 50,000 में से 10,000 निकाल लिए। क्या किया? 10,000 इसने निकाल लिए और क्या बनाई? शॉप बनाई। ठीक है, शॉप कितने की? 10,000 की। अब ये किस में अमाउंट आएगी? प्लस में। ठीक, क्योंकि हमारा एसेट है, एक एसेट माइनस हुआ, एक दूसरा एसेट इंक्रीज हुआ। कैसे? कैपिटल में कोई चेंज आया? मज़ीद नहीं, जो अमाउंट कैश पड़ा हुआ था उसी को मज़ीद इन्वेस्ट किया गया शॉप के अंदर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्या है? 5 जनवरी को परचेज़ किया फर्नीचर। हमें पता है फर्नीचर क्या है? एसेट है हमारा 50,000 का कैश पे। तो 5 जनवरी को क्या किया? परचेज़ किया फर्नीचर। 5,000 फिर लेस हो जाएंगे। अब पहले क्या कर रहे थे? हम कैश का अलग से चला रहे थे, इधर ही लेस कर देंगे। और साथ हमारा इंक्रीज़ क्या हुआ? शॉप तो इंक्रीज़ नहीं हुई, तो इंक्रीज़ क्या हुआ? हमारा एक और एसेट जिसका नाम है फर्नीचर। ठीक, वो कितने से इंक्रीज़ हो गया? वो 5,000 से इंक्रीज़ हो गया। ये कैपिटल और लायबिलिटी का तो फ़र्क पड़ा। कैपिटल पे कब फ़र्क पड़ेगा? एक तो जब कुछ सेल करेंगे और उस सेल की कोई ना कोई कॉस्ट होगी, या फिर एक्सपेंस होगा, या फिर आप मज़ीद ऑनर कोई कैपिटल लेके आएगा, या फिर कोई ना कोई ड्राइंग हुई होगी, तब कैपिटल पे फ़र्क पड़ेगा। तो क्या ये चीज़ याद होगी? नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। फिर क्या किया? परचेज़ किया इक्विपमेंट, इस पे? कैश पे। तो अगर हम देखें तो ये कुछ जिम का इक्विपमेंट है। ठीक है, ये लेके आया ये इक्विपमेंट 50,000 का कैश पे। कब? 8 जनवरी को। तो हम डाल देते हैं इसको भी। 8 जनवरी को उसने परचेज़ किया इक्विपमेंट। ठीक है, कैश से ही किया, तो कैश से मज़ीद 5,000 निकल गया। क्या उसने उसका मज़ीद कुछ क्या उसने कोई शॉप ली? नहीं,
क्या उसने फर्नीचर लिया? नहीं। तो एक और तरह का कैश लिया जो कि कहलाता है, इसको मुझे थोड़ा कम करके लिखना पड़ेगा, जो कहलाता है इक्विपमेंट। 5,000 का लिया, ठीक है इसने। तो इसमें हमारे पास इंक्रीज़ हो गया 5,000 से, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। कह रहे उसने इक्विपमेंट परचेज़ किया 15,000 का, लेकिन क्रेडिट पे, उधार पे, ठीक है। अब ये उधार है। जब आप उधार पे चीज़ लेते हो तो आप खुद पे बोझ महसूस करते हो कि ये आपको वापस करना है, तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है? लायबिलिटी। इस बार एसेट कैश पे कोई इम्पेक्ट नहीं आया, इस बार इम्पेक्ट आएगा लायबिलिटी पे, और साथ आपका एक एसेट इंक्रीज़ होगा जो कि है इक्विपमेंट। तो इसने इसको कहा कि आप मुझे इक्विपमेंट दे दें मज़ीद, मैं आपको बाद में पे कर दूँगा, ठीक। तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ये हमारा 10 जनवरी चल रहा था। परचेज किया गया इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। अब कैश पे कोई इम्पेक्ट नहीं आया, शॉप पे भी कोई इम्पेक्ट नहीं आया, फर्नीचर पे भी कोई इम्पेक्ट नहीं आया। हमारे पास 15,000 से इंक्रीज़ किया क्या? हमारा इक्विपमेंट, और साथ हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ की। और हमने कहा था जब लायबिलिटी इंक्रीज़ करे तो हम उसको क्या लिखते हैं? अब हम इस बिज़नेस में मेन कोर बिज़नेस क्या है? हम सर्विसेज देते हैं, ठीक है। हम सर्विसेज कैसे देते हैं कि आओ और हमारी मशीनें यूज़ कर लो। तो अब ये जो बाकी सारा कुछ है, बाकी सारे एसेट जो हैं वो आपकी अदर एक्टिविटी होगी। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे पेएबल फॉर इक्विपमेंट। ठीक हो गया। अब पेएबल फॉर इक्विपमेंट कितना है? 15,000 रुपये। ठीक हो गया। तो हमारी ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फ़ी 20,000 इन कैश। अब उसने क्या किया? एक कोई बंदा आया, उसने आपकी सर्विसेज यूज़ की, ठीक है, और आपको एक मेंबरशिप फ़ी दे के गया कैश में। तो आपने क्या किया? अपनी एक तरह की सेल की है, ठीक है। आपने क्या की है? सेल की है। अब आपके पास गुड्स नहीं है, ठीक है, आप सर्विसेज दे रहे हो इसमें, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या किया उसने सर्विसेज जो हैं लेने के बाद उसने आपको एक मेंबरशिप फ़ीस दी है। ये बंदा था और ये आपको फ़ीस दे रहा है। उसने आपका जिम यूज़ किया और अब आपको फ़ीस दे के जा रहा है। तो हमने जब भी कहा था कि हम सेल करेंगे, तो सेल करते हुए हम क्या करेंगे? कौन साइड पे लिखेंगे? हम इसको कैपिटल साइड पे लिखेंगे। अब कैपिटल के अंदर डायरेक्ट ऐड कर दो या फिर अलग से सेल की कैटेगरी बना के लिख दो ताकि याद रहे। यहाँ पे सेल की कैटेगरी बना के लिख दो बेशक, या फिर अलग से एज इट इज़ कैपिटल के अंदर ऐड कर दो। अब क्योंकि इसको बेचने के लिए कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लगी, यहाँ पे कॉस्ट का जिक्र नहीं है, तो हम उस कॉस्ट को लिख भी नहीं रहे। तो ये कब की ट्रांजेक्शन थी? ये थी 13 जनवरी की ट्रांजेक्शन। आपने क्या की? रिसीव की मेंबरशिप फ़ी।
मेंबरशिप फ़ी, ठीक हो गया। कितनी? 20,000। आपका क्या इंक्रीज़ किया? कैश इंक्रीज़ किया। क्या आपकी शॉप पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। आपके फर्नीचर पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। इक्विपमेंट पे? नहीं। तो क्या हुआ? कैपिटल इंक्रीज़ किया। हमने बात की थी जब भी सेल होगी कैपिटल क्या करेगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। तो या तो ऐसे करके 10,000 लिख दो डायरेक्ट, या फिर कैटेगरी बना लो। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कैटेगरी ही बना लेते हैं। ये कैपिटल था, तो हम यहाँ पे अब प्लस सेल, अब क्योंकि कॉस्ट नहीं है वरना क्या आता? सेल माइनस कॉस्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं कितने से इंक्रीज़ हुआ? 20,000 से, ठीक हो गया। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हमने अभी इतना कर लिया, इसके बाद हम इसको कंप्लीट भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि पेड फॉर द इक्विपमेंट 15,000 विच वॉज परचेज ऑन 10 जनवरी, पेमेंट वॉज मेड थ्रू कैश। अब उन्होंने कहा कि 10 जनवरी पे जो आपने इक्विपमेंट परचेज़ किया है ना, ये वाला जो आपने उधार पे परचेज़ किया है कब? 10 जनवरी को। इसके आपने पैसे वापस कर दिए। किस में किए? कैश में वापस किए। तो यानी बता रहे हैं कि आपके पास एक कैश कम हो गया, और क्योंकि अब और इससे क्या होगा, जब आप अपना क्रेडिट वापस कर दोगे तो उधार भी आपका ख़त्म हो जाएगा। हमारा यही पर्सन था जिससे हमने 10 जनवरी को लिया, और हम उसी पर्सन को वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन थी 17 जनवरी की। आपने क्या किया? पे बैक कर दिया फॉर इक्विपमेंट परचेज्ड, ठीक हो गया। अब परचेज जो इक्विपमेंट किया था उसके लिए आपने पे बैक कर दिया, तो यानी आपका कैश कम हो गया। किससे? 15,000 रुपये से, ठीक। क्या आपकी शॉप पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। फर्नीचर पे नहीं, या फिर इक्विपमेंट पे नहीं। आपकी कम हुई लाइबिलिटी कितने से? 15,000 से सारी की सारी लाइबिलिटी वापस कम होगी। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ? अब अच्छा, नेक्स्ट हुआ आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जिम का पे किया 3,000 इन कैश, ठीक। अब हुआ क्या होगा, आप पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और एंड पे आके आपने क्या कर दिया? इसका बिल पे कर दिया। तो ये क्या है? ये आपका एक्सपेंस बन गया, ठीक है, और आपने इसको 3,000 से पे कर दिया। 26 जनवरी को ये खर्चा हुआ। हाँ, इसको हमने कहा कि क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इससे क्या हुआ? 3,000 से कैश कम हो गया। क्या शॉप पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। क्या फर्नीचर पे पड़ा? नहीं। ना इक्विपमेंट पे पड़ा। हमने कहा कि 3,000 से आपका कैपिटल कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि कैपिटल एक्सपेंस से क्या होता है? कैपिटल कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आए हैं हम कि टेलीफोन एक्सपेंस, जिम का टेलीफोन एक्सपेंस जो है हमने पे किया 2,000 से। इसमें भी क्या होगा? सेम ट्रांजैक्शन। रेंट एक्सपेंस पे किया 10,000 से, ठीक।
इंश्योरेंस भी क्या होती है, आपने इंश्योरेंस कराई हुई थी इक्विपमेंट की, आप मंथली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे इसको पे करते रहते हो, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एक्सपेंस। तो अब हम इन तीन को एक साथ पार्क करते हैं, 2000, 1000, 1000, ठीक है। अब डेट, अच्छा अगर आपने ऐड करके लिखना है ना तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि डेट्स भी सेम। अब डेट्स अलग अलग हैं तो हम अलग अलग ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास डेट है ये 27 जनवरी की, और हमारा पहला एक्सपेंस था टेलीफोन एक्सपेंस, आई गेस 2000 था वो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और यहाँ से भी 2000 लेस हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है 28 जनवरी। इसके बाद आता है रेंट एक्सपेंस, ये हमारे पास 1000 था, बाकी सब पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा, और ये 1000 से लेस हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट आया हमारे पास 29 जनवरी था, और इंश्योरेंस एक्सपेंस था। ये भी 1000 था, और 1000 से कैपिटल भी डिक्रीज हो गया। फिर ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर आया था, अच्छा एक चीज़ थी कि जब आप किसी चीज़ की इंश्योरेंस करा लेते हो ना, इसने इक्विपमेंट की इंश्योरेंस करा ली, अब आप क्या करते हो, मंथली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे आप कुछ पैसे एज अ प्रीमियम, ठीक है, उस इंश्योरेंस कंपनी को पे करते रहते हो, ठीक है, ताकि आपके एंड डे पे या कभी भी आपके इक्विपमेंट को कोई नुकसान हो तो फिर वो कंपनी उस चीज़ के लिए पूरा करती है। ये क्या होता है, ये इंश्योरेंस होती है। अब ज़ाहिर है जब तक ये यूज़ नहीं होगी तब तक आपका एसेट कहलाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई, उसने क्या किया, अपने बिजनेस अकाउंट से 3000 निकाल के पर्सनल अकाउंट में डाल दिए। तो क्या ऐसी चीज़ को हम क्या कहते थे, ड्राइंग। ड्राइंग भी क्या करती है, कैपिटल को कम करती है, तो हम इसको कैपिटल से ही कम करा देंगे, ठीक है। तो ये 31 जन को हुआ, क्या हुआ, ड्राइंग में उसने 3000 रुपये कम कर दिए, और साथ कैपिटल से इसको डिक्रीज़ करना है, ठीक है। तो ये था हमारा सारा क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा ना प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करते हैं। ये चीज़ें हो क्या रही होती हैं, ये सारे एसिड्स अब आपस में ऐड ही होंगे, तो हम बार बार इसको प्लस का साइन नहीं डालेंगे, सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक। तो हम करेंगे कैसे, कलर पिवट दे देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन्स थी, जिसमें ज़्यादा हो रही है ना उन पे मैं लाइंस लगा देती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाए।
ऐसा की ज़रूरत नहीं है इनकी। इसको मैं शॉप के लिए कह दूँ, हमारे शॉप के लिए था। ठीक हो गया। ये वाला थोड़ा सही है। ठीक है, तो हम इसको इतना ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत हमें पता चल जाए कि भाई ये डिफरेंस है इतना। नेक्स्ट से फॉर्मेटिंग थोड़ी सी मज़ीद नीट कर लेंगे। हाँ ठीक हो गया। अब अब क्या करना है, अब दोनों साइड्स को प्लस करना है। ठीक है, कैश की अमाउंट सारी प्लस करनी है, तो इसकी अमाउंट जल्दी से प्लस कर लेते हैं। हमारे पास है 50,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000, 20,000 ऐड करने हैं, 15,000 माइनस करने हैं, 3,000 2 1 1 और 3 माइनस किया तो हमारे पास आया 25,000। और शॉप तो एक ही थी ना, 10,000 की हमने शॉप ली थी। यस, तो अब ऐड करके लिखेंगे 10,000 और 5 और 20,000, 5,000 प्लस 20,000। अब लाइबिलिटी हमारे पास ख़त्म होगी थी तो एज इट इज़ ज़ीरो आएगी और कैपिटल साइड प्लस होगी। तो हम इसको एक साथ ही करते हैं। ठीक है, हमने लिखा 50,000, 50,000 में ऐड किया 20,000, माइनस किए 3,000, 2,000, 1,000 और फिर 1,000 माइनस किया और फिर माइनस किया 3,000, तो ये हमारे पास आया 60,000। तो क्या अगर हम इनको ऐड करें तो क्या ये 60,000 बनता है? तो ये चेक कर लेते हैं। 25 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 20, यस ये बन गया 60,000। क्या हमारे पास 60,000 के एसिड बने और 60,000 ये दोनों बराबर आए, दोनों साइड हमारी क्या होगी, बराबर होगी, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है। अब फॉर्मेटिंग थोड़ी ऐसी करनी है, लेकिन हम इसको कल जो क्वेश्चन करेंगे उसको मज़ीद क्लियर करके करेंगे।